नमस्कार। हिंदू धर्म में ना अंतिम संस्कार से जुड़ी एक बहुत पुरानी मान्यता है जो सदियों से चली आ रही है कि महिलाएं शमशान घाट क्यों नहीं जाती। अब ये एक ऐसा सवाल है जिसके पीछे बड़े गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक कारण छिपे हुए हैं। तो चलिए आज इन्हीं कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। तो मूल सवाल यही है, आखिर महिलाओं को शमशान जाने से क्यों रोका जाता था? ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि ये कोई मनमाना नियम नहीं था, बल्कि इसके पीछे की जो वजहें हैं वो काफी गहरी हैं। और इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलते हैं एक प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ में, जिसका नाम है गरुड़ पुराण। जी हाँ, इसी ग्रंथ में उन कारणों का जिक्र मिलता है जिन्हें आज हम एक एक करके समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भावनात्मक और मानसिक कारणों की, मतलब वो वजहें जो महिलाओं के स्वभाव और उनकी इमोशनल सेफ्टी से जुड़ी हुई हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि महिलाएं कमल हृदय होती हैं, मतलब बहुत ही कोमल दिल वाली। और सच पूछिए तो यही इस पूरी परंपरा की नींव है। ये माना जाता था कि वो भावनात्मक रूप से इतनी कोमल होती हैं कि शमशान के जो दृश्य हैं वो उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। ऐसी मान्यता थी कि अंतिम संस्कार के वक्त रोने धोने से मृतक की आत्मा को शांति नहीं मिलती, वो भटक जाती है। और क्योंकि महिलाओं को कोमल दिल का माना जाता है, तो ये सोचा गया कि शव को जलते हुए देखना उनके लिए बहुत ही दर्दनाक होगा। साथ ही कपाल क्रिया जैसी कुछ रस्में या फिर हड्डियों के चटकने की डरावनी आवाज, ये सब किसी के भी मन पर बहुत गहरा असर डाल सकती हैं। अच्छा, अब भावनाओं से हटकर जरा प्रैक्टिकल और धार्मिक वजहों पर आते हैं, क्योंकि ये बात सिर्फ भावनाओं की ही नहीं थी, बल्कि जिम्मेदारियों के सही बंटवारे की भी थी। देखिए, जब शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है तो उसके बाद घर का शुद्धिकरण करना एक बहुत ही जरूरी अनुष्ठान माना जाता है। और इस काम को विधि विधान से पूरा करने के लिए किसी न किसी का घर पर रुकना तो अनिवार्य था ही। तो इस तरह से ना जिम्मेदारियों का एक साफ बंटवारा था। पुरुष अग्निदाह जैसे बाहरी काम करते थे, तो वहीं महिलाएं घर की शुद्धि और पवित्रता बनाए रखने जैसा जरूरी काम संभालती थीं। वो शमशान से लौटने पर पुरुषों की शुद्धि की तैयारी भी करती थीं। मतलब दोनों ही भूमिकाएं अंतिम संस्कार के लिए बहुत जरूरी मानी जाती थी। और इस बंटवारे के पीछे ना सेहत और आध्यात्मिक सुरक्षा का भी एक एंगल था। माना जाता था कि शवदाह के बाद माहौल में कीटाणु फैल जाते हैं, इसलिए घर पर रुकी महिलाएं ये पक्का करती थीं कि पुरुष घर में घुसने से पहले पूरी तरह शुद्ध हो जाएं, ताकि कोई बीमारी या कोई भी नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर दाखिल ना हो सके। अब आते हैं उन वजहों पर जो आध्यात्मिक और कह सकते हैं कि अलौकिक विश्वासों पर आधारित हैं। ये मान्यताएं हमें उस दौर की सोच की एक खास झलक देती हैं। ऐसी एक मान्यता है कि शमशान घाट जैसी जगहों पर बुरी या अतृप्त आत्माओं का वास होता है, जिन्हें प्रेत आत्मा भी कहा जाता है। और ये जो नकारात्मक शक्तियां हैं, ये जीवित लोगों पर अपना असर डाल सकती हैं। और ऐसा माना जाता था कि ये प्रेत आत्माएं पुरुषों के मुकाबले महिलाओं और खास तौर पर कुमारी कन्याओं की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं। तो ये भी एक वजह थी कि उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें ऐसी जगहों से दूर रहने को कहा जाता था, ताकि वो किसी भी बुरी शक्ति के प्रभाव में ना आएं। इन सब कारणों के अलावा एक और बहुत मजबूत कारण है, जो एक अनिवार्य अनुष्ठान से जुड़ा हुआ है। एक ऐसी रस्म जो अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले हर व्यक्ति पर लागू होती थी। तो इसका लॉजिक बड़ा सीधा सा है। सनातन संस्कृति के हिसाब से परिवार का जो भी सदस्य शमशान जाकर अंतिम संस्कार में शामिल होता है, उसे अपना सिर मुंडवाना पड़ता है। ये अनिवार्य होता है। अब देखिए, पुरुषों के लिए मुंडन एक सामान्य प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन किसी भी स्त्री के लिए अपने बालों का त्याग करना, मतलब सिर मुंडवाना, ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो बस इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को इस पूरी प्रक्रिया से दूर रखा जाता था। तो ये तो थे वो पारंपरिक कारण जो गरुड़ पुराण में बताए गए हैं। लेकिन जाहिर है समय बदला है। तो चलिए अब परंपरा और आज के मॉडर्न नजरिए पर भी एक नजर डालते हैं। आज के दौर में इनमें से कई परंपराएं अब व्यक्तिगत पसंद का मामला बन गई हैं। बहुत सी महिलाएं इन पुरानी बातों पर ध्यान न देते हुए अब अंतिम संस्कार में शामिल होती हैं। और ये दिखाता है कि समाज कैसे धीरे धीरे बदल रहा है, विकसित हो रहा है। लेकिन हाँ, इन बदलावों के बावजूद अपनी संस्कृति की जड़ों को समझना भी उतना ही जरूरी है। जैसा कि कहते हैं ना, हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। इन परंपराओं को कोई माने या ना माने, वो हर किसी की अपनी इच्छा है, लेकिन इनके पीछे के कारणों को जानना हमें अपनी विरासत से जोड़ता जरूर है। तो आखिर में सवाल यही आकर खड़ा हो जाता है कि ये मान्यताएं सिर्फ एक परंपरा हैं या अंधविश्वास हैं, या फिर इनके पीछे वाकई कोई गहरा अर्थ छुपा है। देखिए, इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो सकता है,
पर सोचने के लिए एक दिलचस्प बात तो है ना?